2002 के गुजरात दंगों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बीबीसी ने, जो कि 2 पार्ट या 2 सीरीज़ में बनाई गई थी और इसे लगभग हफ़्ते 10 दिन पहले रिलीज़ किया गया था। उसके ऊपर जो एक तूफ़ान उस समय उठा था, तब तो नहीं किसी ने इतना ध्यान दिया, लेकिन अब धीरे-धीरे 1 हफ़्ते के बाद ये जो है बात बढ़ती जा रही है और शोर इसके ऊपर जो शोर मचा था, वो भी अब बड़ा होता जा रहा है और इसका असर देश के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में और अलग-अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलने लगा है। और इसी कारण जो है कुछ दिनों पहले 2-4 दिन पहले गवर्नमेंट ने इन दोनों डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ को एक तरह से बैन कर दिया और सोशल मीडिया से इसे हटवा दिया गया है। अब यूट्यूब पे ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है और ये उसके बाद कुछ लोगों ने यूट्यूब के लिंक शायद ट्विटर पे शेयर किए थे, तो बाद में ट्विटर से भी इसे हटा दिया गया है। फिर भी अगर आप इसे इसके बारे में पता करें, देखें सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप पढ़ें, जहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ऐसा लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री में दोनों सीरीज़ में ग्राफिक डिटेल फिर से दिखाई गई है 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसके ऊपर। शायद कुछ सर्वाइवर जो बचे हुए हैं लोग जिन्होंने दंगे को देखा है या जो झेला है जिन्होंने, उन लोगों का इंटरव्यू शामिल है, जिसमें कि हो सकता है कई लोग कुछ कहते आ रहे हों जो कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है। उसमें शायद कई लोग ये भी सुनने में आ रहा है कि सीधी तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़िम्मेदार मानते हैं और उन्होंने साफ-साफ ये बातें कही है। जो घटनाएँ हुई थी उस समय, उसके बारे में डिटेल में विवरण भी दिया है लोगों ने। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जिनकी सरकार है जिस पार्टी की, और वो खुद ही उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके लीडर के ऊपर अगर डायरेक्ट कोई बात आ रही है किसी डॉक्यूमेंट्री में, तो वो उसे हटाने की कोशिश करेंगे, वो उन्होंने किया भी। लेकिन तब तक जो है ये देखने वाले कई सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग होंगे जो कि ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट्री को देख चुके हैं और अब इसकी स्क्रीनिंग कराने को, इसे देखने को लेके जो है ज़ोर दिया जा रहा है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ासकर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के ऊपर जो है कुछ तनाव बढ़ा और बाद में किसी तरह से उसे शांत कराया गया। जो स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा, उसने भी अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसे स्क्रीन करने के लिए जो है डिमांड रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर तनाव है और इसे अलाउ नहीं किया जा रहा है। अभी आज आपने देखा होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ मुंबई में इस डॉक्यूमेंट्री को पहले स्क्रीन करने की बात चली और उसके बाद जो है बाहर बीजेपी और ये संघ परिवार के आरएसएस, बजरंग दल, जो भी लोग होंगे, इनके लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद वहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया तनाव को देखते हुए। लेकिन फिर भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि स्क्रीनिंग हुई है और लगभग 200-300 छात्रों ने देखा है इस डॉक्यूमेंट्री को। तो जो भी सरकार ने बंदोबस्त किए थे, जो बीजेपी के लोग बाहर शोर मचा रहे थे, इनका कोई असर हुआ नहीं, इनसे कोई रोका नहीं जा सका उसे, और वो डॉक्यूमेंट्री देखी गई है। अब चलिए, इसमें ठीक है, एक बात है कि कुछ लोग उसे, इसमें दो ही नैरेटिव हैं, कुछ लोग उसे दंगा कहते हैं, कुछ लोग उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर कहते हैं, और ये दोनों ही पॉलिटिकल थॉट है और ये आवाज़ लगभग 20 साल से है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में, और इसके ऊपर अलग अलग तरह की जो लीगल प्रोसीजर है वो चली 20 साल लंबी, 22 साल, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से लेके एसआईटी तक सब गठन हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ उसमें निकल के आया नहीं। और देखिए, पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, आपने देखा होगा जैसे कि गांधी फैमिली के साथ बोफोर्स और काला धन का एक मुद्दा हमेशा चिपका हुआ है पिछले 30-35 साल से, लेकिन लाख इन्वेस्टिगेशन और सब कुछ के बाद कुछ निकल के आया नहीं। गांधी परिवार वैसे ही है आज भी और अपना काम कर रहा है। वैसे ही मोदी और संघ परिवार के साथ गुजरात 2002 के दंगे, इनके साथ जो है एक तरह से साए की तरह चिपके हुए हैं, लेकिन सारी कोर्ट कचहरी और लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद भी कुछ निकल के आया नहीं। और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 12 साल तक केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। आज लगभग 8-9 साल से जो है बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में है और कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन नरेंद्र मोदी हो या गांधी फैमिली हो, अभी तक कुछ देखिए साबित नहीं हुआ इन दोनों के ऊपर। तो ये एक अलग बात है। अब उसमें अगर कोई इस पॉलिटिकल एंगल देखे तो ये जाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं कि 2024 में अब इलेक्शन है, तो इसलिए इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली है कि अगर आपने पिछले 6 महीने में देखा होगा तो ऐसा लगता है कि बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार कहीं ना कहीं अपना जो कोर हिंदुत्व का मुद्दा है उससे थोड़ा सा साइड में रख के, डाइल्यूट करके कुछ एक माइल्ड रूप दिखाने की कोशिश कर रही है, या सच में माइल्ड हो रही है ये कोई जानता नहीं। लेकिन
अगर आप इनके बयान और इनकी जो एक्शंस हैं उन्हें देखें तो मोहन भागवत कई बार खुलेआम कह चुके हैं कि अब आरएसएस कोई और आंदोलन नहीं करेगा अयोध्या में राम मंदिर के बाद, और हिंदू लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना देखें, और सारे लोग भारत में ही रहने वाले हैं। इस तरह की बात है, एक जो इंक्लूसिव बात होती है सबको लेकर चलने वाली, कुछ उस तरह की जो पुराना वाला एक कट्टर उनका हार्ड लाइन स्टांस होता था वो भी नहीं दिख रहा। बीजेपी में भी जो है, अभी देखा होगा आपने, नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार फिल्मों के बहिष्कार को लेकर कहा कि फिल्मों के पीछे मत पड़िए। या जो है जो इनका भी एक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ दिल्ली में, उसमें एक तरह से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि एक तरह से जो हिंदुत्व का मुद्दा था उसमें धारा 370 और अयोध्या राम मंदिर यही प्रमुख बातें थी जो कि हमने कर दिया, और अब इसमें ज़्यादा कुछ फॉलो करने के लिए है नहीं, इसलिए आप काम पर और सबका साथ सबका विकास जो इनका एक जो मध्यम लाइन है, मिडिल लाइन, उसे लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी आरएसएस संघ परिवार खुद ही अपना हार्डकोर एजेंडा छोड़ के अब एक लिबरल माइल्ड मिडिल पाथ, जो बीच का रास्ता, उसे लेने की कोशिश कर रहा। तो फिर ऐसे समय में कोई भी क्यों चाहेगा, खासकर जो विरोधी हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे 2024 में इलेक्शन में, वो क्यों जो है ऐसे मुद्दे को उछाल के वापस बीजेपी को एक पुराना हथियार उसे वापस देने की सोच रहे हैं, जो कि बीजेपी ने खुद ही छोड़ रखा है पिछले 4-6 महीने से, और लगता नहीं है कि अब ये अपने पुराने रूप में कभी वापस आएगी। अभी तो ऐसा लगता है, हालांकि पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए या पॉलिटिशियंस के माइंड में क्या चलता है ये तो समझना बहुत लगभग ना के बराबर है, इम्पॉसिबल सा है। लेकिन जो अपोजिशन में लोग हैं जो कि बीजेपी या संघ परिवार के खिलाफ लड़ेंगे 2024 में, वो क्यों चाहेंगे कि इस तरह के किसी मुद्दे को हवा दे के वापस बीजेपी की ताकत बढ़ाई जाए? कोई खुद इलेक्शन लड़ हारना तो चाहता नहीं, तो जो भी है। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार के खिलाफ जो लोग भी, जो उनके विरोधी हैं, वो इस चीज़ को अभी फ़िलहाल मजबूती से उठा रहे हैं। लेकिन इससे अगर पॉलिटिकल लाभ हानि देखा जाए तो हो सकता है पोलराइज होगा माहौल, तो बीजेपी को सीधा फ़ायदा है, क्योंकि बीजेपी ऐसा लगता है कि अपना कोर एजेंडा, हार्ड लाइनर एजेंडा छोड़ के अब वो अपना काम दिखा के अपने विकास के एजेंडे पे वोट लेना चाहती है, उसे इतना कॉन्फिडेंस है। पिछले 4-6 महीने की पॉलिटिकल सिनेरियो देख के तो यही लगता है। तो फिलहाल अभी तक तो इस पे यही है, लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट्री फिलहाल बैन हो चुकी है। सुनने में आया कुछ आई प्लेयर 2 वगैरह पे चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया डोमेन में कोई भी इसे अब देख पाएगा। वैसे बैन है तो अब इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये एक घटना थी जो कि ठीक इलेक्शन के पहले साल जो है ये अचानक से आई है, कहीं से बीबीसी की तरफ से कि डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई है। क्या ध्यान में रख के लॉन्च की गई है अब, या तो बीबीसी वाले ही जाने या जो भी है। और अब आने वाले 2-3 दिनों में 1 फरवरी को फिर एक बजट आने वाला है, जिसमें कि देखिए ये भी उम्मीद है कि शायद कुछ नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में टैक्स स्लैब जो है, जो 5 लाख तक है, वो 7.5-8 लाख तक कुछ टैक्स की छूट मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से अब 1 साल के आसपास रह गया है 2024 का चुनाव। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है, या काफ़ी घटनाएं होंगी, जो एक तरह से तैयारी भी है, और सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी पब्लिक के सामने, और एक नए रूप में अपने आप को पेश करेगी 2024 के इलेक्शन के लिए। तो तब तक आगे जो भी होता है इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मामले में, ये आगे सामने आएगा। ये मामला आगे तूल पकड़ता है या यहीं रुक जाता है, हम तो नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि समाज में तनाव बढ़े या कोई भी ऐसी घटना हो जिससे कि कहीं भी समाज में तनाव बढ़े और नफरत फैले अलग अलग समाज के वर्गों में। क्योंकि इंडिया वैसे भी, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, कोविड के बाद या इंडिया वैसे भी एक क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है। अभी इंडिया, या कभी भी इंडिया ऐसी बड़ी कंट्री जिसमें 150 करोड़ लोग रहते हैं, ये रिस्क नहीं ले सकता है कि आप जो है आग लगाएं और सब कुछ बर्बाद कर दें 70 साल की मेहनत को। इसलिए जो है हमें बस सावधान रहना है, और हर चीज़ को संभालना पब्लिक के ही हाथ में है। सरकार तो कानून उसके बाद आती है। तो इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।